Hello student. Today I continue the first chapter of physics of class 10. Class 10th. First chapter electricity. Chapter number 12. My first topic is charge. Charge is a fundamental property of elementary particles of matter. एक फंडामेंटल के बारे में जानना चाहूंगा पहले जरा. इसमें देखिए वर्ड्स आता है मैटर. थोड़ा सा नई क्लास से रिवीजन लेना चाहेंगे. मैटर के साथ मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर एटम, यानी मैटर के बारे में हमें एटम के बारे में जानना है. आगे जरा मैटर के बारे में बात करना चाहेंगे. 9th क्लास की मैटर विच ऑक्यूपाई द स्पेस और मास इज कॉल्ड मैटर. इट हैज 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यानी ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. अब हमने ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, अगर वो किसी भी पार्ट में है तो वो किसी न किसी मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है. और सारे मॉलिक्यूल्स किसी न किसी एटम से मिलकर बने हुए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं O2 की बात करूं तो यहां पर 2 एटम्स हैं और इस O2 का नाम है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. इसका मतलब एटम. अब एटम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं. हम एक वर्ड यहां पर पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स. एलिमेंट्री पार्टिकल्स किसके? मैटर के. एलिमेंट्री का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंग्लिश अल्फाबेट्स जो है ABCD, इंग्लिश की एलिमेंट्री है ABCD, A B C O D, इस तरीके से एलिमेंट्री है इंग्लिश अल्फाबेट्स की. इसी तरीके से मैटर की एलिमेंट्री अगर मैं बात करूं तो मैटर की एलिमेंट्री यहां पर है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. जहां पर हमने ये पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सिस्ट इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग हेयर आउटसाइड. इसका मतलब ये न्यूक्लियस यहां पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज. एक प्लस और माइनस का अट्रैक्शन चलता रहता है इनके बीच में, जो ये मूव करते हैं. ये हमने पढ़ा हुआ 9th क्लास में. इसका मतलब किसी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है ये. कौन सी? अब इधर मैं बात करना चाहूंगा तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी किसी एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. जहां पर प्लस और माइनस के बारे में हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं. ऑफ फंडामेंटल प्रॉपर्टी. फंडामेंटल प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहिए. फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की क्या है? आइए जरा इसके लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं सोडियम. 11 Na23 आपने एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, जिसमें 11 की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करूं तो Na281, लास्ट क्लास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसे डोनेट करके Na पॉजिटिव बनाता है. ये था एक एटम और ये आयन में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि इसे रिएक्शन करनी. जब तक कोई भी एटम आयन में कन्वर्ट नहीं होगा वो किसी रिएक्शन को नहीं देगा. इसी तरीके से Cl, अगर मैं Cl की बात करूं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहती है 287, 17Cl35 आप पढ़ते हैं. 17 एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट की है 287. लास्ट क्लास में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 288 अपना ऑक्टेट पूरा करके Cl नेगेटिव बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूं कि Na नेगेटिव बन जाए Cl पॉजिटिव? ऐसा पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि Na की खुद की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हमने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पढ़ा हुआ है कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ना वो दे सकता है ना ही वो ले सकता है. यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट पूरा करके अपना 2 और 8 बनाता है लास्ट क्लास में. अब इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है. अगर ये चाहे भी तो यहां पर लास्ट क्लास में एक इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे तब ये जाके Na नेगेटिव बनाएगा. जबकि 4 से ज्यादा शेयरिंग हम नहीं कर सकते, या तो 4 दे सकते हैं या 4 ले सकते हैं. इसमें 7 की शेयरिंग है जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू बोर रूल जो हमने 9th क्लास में पढ़ा. सेम थिंग यहां पर भी Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव बनाना भी चाहे तो उसे 7 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इस तरीके से ये यहां पर मैं चाहकर भी इन्हें प्लस और माइनस बना सकता. अब इनकी इन प्रॉपर्टी को हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा, यानी किसी भी एटम्स के पार्टिकल्स जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है या प्लस माइनस है, उनकी इस प्रॉपर्टी को, फंडामेंटल प्रॉपर्टी को हमारे यहाँ पर चार्ज बोलते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ बनाए. तो अब डेफिनेशन क्लियर है. चार्ज वो चीज है जो किसी भी एलिमेंट के प्लस माइनस जो उसके पास होते हैं उनकी उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला? चार्ज बोला है, जिसकी यूनिट क्या है? कूलम. यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज हम जब बनाते हैं. अब क्वेश्चन आता है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, फिजिक्स में इसे कैसे देखा जा सकता है? फिजिक्स में हम देख सकते हैं अगर हम 2 बॉडीज को रब करें, रब करने पर उनमें चार्ज क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, उसके लिए हम उस एक्टिविटी को लेना चाहेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक सिल्क क्लॉथ
एक हैंकी और एक प्लास्टिक की आपने स्ट्रो ली, उन दोनों को आपने रब किया आपस में, तो प्लास्टिक स्ट्रो आपकी जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है और जो हैंकी है वो पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसके बाद का टॉपिक यस स्टूडेंट, नाउ कंटिन्यू द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब है कि चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस तरीके से काम करता है उसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज है इसकी, जिस पर हम इसको एनालाइज करते हैं। एडिटिविटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी को आप अलजेब्रिक सम करके निकाल सकते हो कि वो बॉडी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। हमारे यहाँ पर 3 तरीके की बॉडीज रखता है चार्ज, या तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर वो जीरो चार्ज रखेगा तो न्यूट्रल बॉडी कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेना चाहूंगा, अगर कोई बॉडी +2 चार्ज, -2 और +5 ये 3 तरह की चार्जेस रख रहा है, तो मैंने इसको अलजेब्रिक सम करा Q1 Q2 + Q3, दैट विल बी 2 -2 + 5, यानी कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है। एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, -3 +2 और इसके बाद में -5। अगर मैं यहां पर चार्ज निकालूं तो टोटल चार्ज देखिए जरा कितने हैं, -3 +2 -5, यानी कि ये आ गया माइनस का 8 + 2 यानी -6 कूलम। बॉडी कैसी आ रही है, नेगेटिव चार्ज आ रही है। बॉडी कैसी है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये बॉडी कैसी है, पॉजिटिव है। ये बॉडी कैसी है, नेगेटिव बॉडी है। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, +3 -5 और +2। क्वांटाइजेशन किया मैंने इसका, अलजेब्रिक सम करेंगे, एडिटिविटी प्रॉपर्टीज इसका 3 - 5 + 2, 5 - 5 यानी 0। देखना चाहेंगे चार्ज कैन बी यूज एज अलजेब्रिक सम। चार्ज को हमने अलजेब्रिक सम के फॉर्म में यूज किया, यहां पर भी, ये भी Q1 Q2, यहां पर भी, यहां पर भी, और हमने आइडेंटिफाई किया कि बॉडी कैसी है। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल कब होगी, जिसका नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी बॉडी के इस तरीके से आप चार्जेस को फाइंड आउट करके ये पता लगा सकते हो कि बॉडी किस तरीके के नेचर रखते हैं, पॉजिटिव नेचर रखते हैं, नेगेटिव, या फिर वो न्यूट्रल बॉडी है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती है। दूसरा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है जब हम चार्ज के फ्लो को निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर किसी बॉडी के अंदर मैं चार्ज निकालना चाहता हूं, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड बाय द फॉर्मूला। क्वांटाइज मतलब होता है निकालना, कैलकुलेट करना कि किसी भी बॉडी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं एक चार्ज है, ये चार्ज यहां से ए पॉइंट से पॉइंट बी तक इन और आउट हो रहा है, यानी यहां से जा रहा है, यहां पे निकल रहा है। इसको मैं निकालना चाहता हूं तो एक फॉर्मूला होता है Q = NE। मैं निकालना चाहता हूं कि अगर इसमें चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड बाय द फॉर्मूला Q = NE। यहां पर Q है आपका टोटल चार्ज, किसी भी बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है मैं निकालना चाहता हूं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपकी क्वांटिटी है, फिक्स होती है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम फिक्स होता है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव। एनसीईआरटी में 10th क्लास में हमने मैग्नीट्यूड वैल्यू यूज की है, इसलिए कहीं प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। एन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q = टोटल चार्ज जो किसी बॉडी का निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझसे कह रहा है कि जी इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक, और मुझसे ये कह रहा है कि बताइए इसमें कितना चार्ज निकला, तो Q = NE मैं अप्लाई कर रहा हूं। N 10 इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व करेंगे इसको, 1.6 × 10⁻18 कूलम, यानी कि मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं कि किसी बॉडी के अंदर कितने टोटल नेट चार्ज यहां से निकल रहा है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ब्लू लाइन, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 200 पर एनसीईआरटी के दिया हुआ है। इसने कहा है इसमें कि अगर एक वायर 1 कूलम चार्ज कैरी कर रहा है यहां से यहां तक, यानी टोटल 1 कूलम चार्ज, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्राई कर सकते हैं। Q = NE, N = Q/E। Q 1 कूलम है, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे हम कैरी करेंगे, पॉइंट आउट करते हैं, 10/16। नेगेटिव पावर ऊपर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, सो दैट्स विल बी 100/16 × 10⁻1 वैल्यू यहां से मैंने
कैरी कर दिया। सॉल्व करेंगे 6.25 आएगा। इसका मतलब अगर मैं किसी भी वायर से 1 कूलम चार्ज भी कैरी करके लेके जाता हूं तो उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली होंगे। अब क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी का, आया हुआ है बोर्ड में कि अगर 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो एनसीईआरटी में 1 कूलम चार्ज पास करते कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से पास होंगे, ये हम निकाल सकते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाई वी हैव सीन द इलेक्ट्रॉन बाय द नेक डाई। हम इलेक्ट्रॉन को नेक डाई से क्यों नहीं देखते? नेक मींस नॉर्मल आई से। देखिए अगर मैं बात करूं 1 कूलम चार्ज, ओनली 1 कूलम चार्ज पास करने पर इतने इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है निकल रहे हैं। इसका मतलब ये इतने ज्यादा 10 टू द पावर 18 इतने ज्यादा है कि हम चाहकर भी देख नहीं सकते, क्योंकि 10 टू द पावर 18 हमारी जो एफिशिएंसी है इसकी वो इतनी ज्यादा नहीं दिख सकती कि एक बार में तीन चीजों को देख सके, इतनी छोटी छोटी चीज। सो दैट विल बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एन apparatus which can be seen by the help of things, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप इसे देख सकते हैं। वो एक ऐसा apparatus है जिससे इलेक्ट्रॉन को हम देखा जा सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेट डायग्राम नॉर्मली इतनी वैल्यूज को नहीं देख सकते। एंड थर्ड पार्ट इज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, ये हमने मास कंजर्वेशन ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। यहाँ पर जैसे मास है इसी तरीके से चार्ज है। चार्ज को भी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। ओके स्टूडेंट, नाउ टॉपिक कंटिन्यू विद द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखिए इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा होता बेसिक प्रॉपर्टीज, यानी कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज किस किस तरीके से किस चार्जेस के लिए हम काम करते थे वहां पे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स, हमने क्या इकट्ठी की चार्जेस के बारे में, क्या क्या डिटेल हमें मिली है। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन याद है कि न्यूट्रल बॉडी क्या है? न्यूट्रल बॉडी हमने किसे कहा? विच बॉडी हैज नो चार्ज, जिसके नेट चार्ज 0 है। जैसे मैंने अभी पिछले वाले टॉपिक पे आपको समझाया चार्जेस में कि एडिटिविटी की हेल्प से हम किसी बॉडी को पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 चार्ज जिसका नेट आ रहा था न्यूट्रल बॉडी, हमने उसे कहा। तो विच बॉडी हैज नो चार्ज और नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0, देन इट विल बी कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी, तब हम उसे न्यूट्रल बोल देते हैं। अब दूसरा आता है प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी पाता हूं जो ये कहना चाहते हैं कि लाइक चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडीज पॉजिटिव है, लेना चाहेंगे फॉर एग्जांपल इफ यू कंसिडर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इट्स अ नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, सेम चार्जेस ले लेते हैं, ये दोनों सेम बिल्कुल। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव है, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये नेगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव रहेंगे तो ये रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूं कि इनमें से ये एक पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए? दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। उस केस में आपके अनलाइक चार्ज, लाइक मींस एक जैसे चार्जेस, अनलाइक मींस डिफरेंट चार्जेस, बॉडी के डिफरेंट चार्ज। अगर एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस केस में भी ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट, यानी कि रिपेलिंग हमेशा लाइक चार्जेस के लिए होगी और हमेशा अट्रैक्शन आपकी अनलाइक चार्जेस के लिए होगी। चार्जेस आर क्रिएटेड बाय द थ्री मेथड्स। चार्ज, अब क्वेश्चन आता है कि चार्ज कितने तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे कैसे चार्ज बॉडी शिफ्टिंग वगैरह पढ़ते हैं। तो चार्जिंग के 3 मेथड्स हैं, जिनमें से केवल हमारा ये वाला जो 10th क्लास में हमारा केवल यही कॉन्सेप्ट है। बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं इनके बारे में, लेकिन ये हम डीपली स्टडी करेंगे। क्लास 12th में एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वहां पर उसी से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जहां पर हम कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। आइए जरा कंटिन्यू करना चाहेंगे। सबसे फर्स्ट मेथड आता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल मैं एक एक्टिविटी लेना चाहूंगा। यस स्टूडेंट, अब हम इन्हें एक्टिविटी की हेल्प से इन्हें समझेंगे 3 मेथड्स कौन से। फर्स्ट फ्रिक्शन मेथड बाय द रबिंग। इसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी लेते हैं, जरा इसको मैं कंसिडर करना चाहूंगा। जरा आपके पास में मैंने कुछ पेपर्स लिए और एक प्लास्टिक पेन लिया है। अब मैंने क्या किया कि इस पेपर्स को, प्लास्टिक पेन को पास लेके जाता हूं, इन पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर ये पेन जो है न्यूट्रल बॉडी की तरह काम कर रहा है। अब मैंने क्या काम किया, इस पेन को ले जाके मैंने रब किया अपने हेयर्स के साथ में। ओके, देखिए जरा यहां पर एक अट्रैक्शन हो रहा है, देखिए चिपक रहा है इसके साथ पेपर। थोड़ा सा रबिंग और कर लेते हैं ताकि इनके बीच में, देखिए जरा ये अट्रैक्शन दिख रहा है वो, देखो आपको। थोड़ा सा और रब कर लेते हैं इसको।
ओके स्टूडेंट, देखिए जरा, ये दिख रहा है आपको, ये अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में। सो दैट इज अ क्रिएशन ऑफ चार्जेस बाय द फ्रिक्शन मेथड। रबिंग हमने किया, प्लास्टिक बॉडी को जब मैंने रब किया तो ये प्लास्टिक पेन जो है एक नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देता है, और उन पेपर्स को जो मैंने आपको दिखाया ये पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो यहाँ पर रिपेलिंग होनी चाहिए, और अनलाइक चार्जेस में पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने दोनों बॉडीज अलग अलग तरीके की ली है, उन दोनों के बीच में मुझे क्या मिला है, अट्रैक्शन मिला है। तो ये मेथड जो मैं आपको समझाया दैट इज द फ्रिक्शन मेथड। सेकंड वन इज बाय कंडक्शन मेथड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं एक पॉजिटिव बॉडी एक नेगेटिव बॉडी, इन दोनों को मैंने क्या किया, एक फॉर एग्जांपल इसमें मैं लेना चाहूंगा कि बाय कंडक्शन में अगर ये नॉन चार्ज बॉडी है, यानी कि अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी है, और ये मेरे पास में नेगेटिव चार्ज बॉडी है, मैं इसके पास इसे लेके चला जाऊं, तो ये बॉडी भी इसको टच करने पर, कंडक्शन मींस बाय द टचिंग, जब मैंने इसको टच किया तो ये चार्जेस इस पर शिफ्ट होने शुरू हुए, यानी कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज से इस पर ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये भी क्या हुआ, एक न्यूट्रल बॉडी से चार्ज बॉडी में शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि इस तरीके से मैं किसी बॉडी को चार्ज कर सकता हूं बाय द कंडक्शन, टच करके। एंड द थर्ड मेथड इज बाय द कंडक्शन मेथड। यस स्टूडेंट, अब मैं दिखाना चाहूंगा थर्ड मेथड आपका जो है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन में क्या होता है कि आप किसी भी बॉडी को विदाउट टच करे चार्ज करके दिखाएंगे। देखिए जरा मैं आपको चार्जिंग दिखाता हूं कैसे चलती है। मेरे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर मैंने क्या है, एक ही चार्ज बॉडी है जिससे मैंने चार्ज जनरेट किया बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके पास में दूसरी बॉडी जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इसको मैं इसके पास लेके जा रहा हूं। देखिए जरा, ये रहा, देखिए मैंने इसको टच नहीं किया है, इसको मैंने टच नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये बल्ब ग्लो कर रहा है बिल्कुल विदाउट टच करे। देखो जरा, दैट इज एन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आप नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट वाला, उसमें हम रीड करेंगे किस तरीके से ये बनाई जाती है, समझेंगे उसमें, ठीक है। सो दैट इज अ इंडक्शन मेथड। बिना टच करे इसमें चार्जिंग आ गई है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। सो यस स्टूडेंट, अब हमने बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड द बाय इंडक्शन तीनों मेथड्स को अंडरस्टैंड किया किस तरीके से काम करते हैं। इसमें हम रब करते हैं, इसमें हम टच करते हैं, और इसमें हम विदाउट टच करें हमने एक बॉडीज को दूसरे में चार्जेस को शिफ्ट कर दिया विदाउट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास ले जाके मैंने आपको अभी एक्टिविटी करके दिखाई, उसमें हमने टच नहीं किया लेकिन फिर भी चार्ज शिफ्ट हो रहे हैं, वो बल्ब ग्लो कर रहा था। एंड द थर्ड एक्टिविटी इज कंडक्टर, सॉरी थर्ड पार्ट इज, नेक्स्ट पार्ट पे चलना चाहेंगे। नेक्स्ट इज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, द बॉडी विच पास द चार्ज इन इट। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई बॉडी ले रहा हूं, यस स्टूडेंट, मैंने एक बॉडी ली है, ये बॉडी मेरे पास में कंडक्टर कब होगी, अगर मैं एक चार्ज यहां से इंसर्ट करूं और ये चार्ज मुझे इधर से निकलते हुए दिखाई दे। फॉर एग्जांपल इधर मैं एक वायर ले रहा हूं, मैंने 3 टाइप्स की थिंग्स ली है। देयर आर 3 थिंग्स। यहां पे मैंने 20 गुलाम इन किया और मुझे 20 गुलाम रिटर्न मिला है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल। कोई भी मैंने एक मेटल ले लिया, फॉर एग्जांपल एक कॉपर वायर ले सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज, यहां पर मैंने 20 गुलाम दिया, यहां पर मुझे कुछ नहीं मिल रहा। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ वुड। यहां पर मैंने 20 गुलाम दिया है लेकिन ये 6 गुलाम मुझे रिटर्न हो रहा है। दैट्स एन एग्जांपल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। यहां पर मुझे पूरा चार्ज मिल रहा है, दैट्स अ कंडक्टर। यहां पर मैंने दिया लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे, जैसे एग्जांपल है इंसुलेटर, कोई भी चार्ज नहीं निकल रहा है। लेकिन सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, 20 दिया है, 6 निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, सारा नहीं निकल रहा है जितना चार्ज चाहिए, तो ये सेमीकंडक्टर। इसके 2 एग्जांपल है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए। कंडक्टर, आइए जरा डेफिनेशन रिवाइज करेंगे। द बॉडी विच पास द चार्ज इन इट इज कॉल्ड कंडक्टर। जिसमें से चार्ज पास होंगे वो सारे के सारे कंडक्टर होंगे, जैसे मेटल बॉडीज लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। इंसुलेटर, द बॉडी विच डू नॉट पास द चार्ज, वो बॉडी जिसमें से चार्ज ही पास नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर देता है इंसुलेटर का, और ये क्या है, वुड और रबर। सेमीकंडक्टर, वो बॉडी जिसमें से चार्ज पार्शियली पास हो, पार्शियल यानी आधा अधूरा, पूरा ना पास हो। 20 दिया, 6 निकल रहा है, पूरा नहीं निकल रहा है, इसका मतलब सारे क्या है, सेमीकंडक्टर्स। ये दोनों एग्जांपल्स मैंने इसके लिखे हैं, ये दोनों एग्जाम में
के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर विद द एलोमेशन ऑफ